व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर वेल। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ हैं फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए। सबसे पहला एमसीक्यूज़ हमारा जो है वो है ओमनीबस ब्लड ग्रुप इज़। जो ओमनीबस ब्लड ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? वो AB कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है RH फैक्टर इज़ रिलेटेड टू। ये जो RH फैक्टर होते हैं ये ब्लड से रिलेटेड होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है एक्सप्लोरर्स ऑफ RH फैक्टर। जिस बंदे ने RH फैक्टर को एक्सप्लोर किया था वो कौन था? वो लैंडस्टीनर था। ठीक है जी। उसके बाद है प्यूरीफाइड ब्लड। ब्लड को प्यूरीफाई कौन करती है? किडनी करती है ना ब्लड को साफ़। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो ठीक नहीं है, वो गलत क्वेश्चन है। हम आगे बढ़ते हैं। ब्लड इज़ अ सोल्यूशन ऑफ। ब्लड जो होता है वो अल्कलाइन का सोल्यूशन होता है। किसका होता है? अल्कलाइन का सोल्यूशन है ब्लड। pH ऑफ द ब्लड कितनी होती है? pH वैल्यू ऑफ द ब्लड जो होती है वो 7.4 होती है। ठीक है जी। उसके बाद है द बीटिंग ऑफ हार्ट इज़ द कंट्रोलर। हमारी हार्ट बीट का जो कंट्रोलर होता है वो पेस मेकर होते हैं। जो AV नोड होता है ये हमारे पेस मेकर हैं, जो कि ये जो SV नोड होता है, AV नोड होता है, ये सारे क्या करते हैं? हमारे हार्ट के अंदर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा करते हैं सिर्फ हमारी हार्ट बीट हो पाती है। इनको बेसिकली पेस मेकर कहते हैं। तो उसके बाद है ब्लड कैरिंग फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट। जो ब्लड वेसल हमारे हार्ट से हमारी बॉडी की तरफ ब्लड लेके जाती है उसको तो हम आर्टरी कहते हैं। लेकिन जो हमारी बॉडी से हार्ट की जानिब लेके जाती है खून, बॉडी से हार्ट की जानिब, कहाँ से? बॉडी से हार्ट की जानिब जो ब्लड वेसल खून लेके जा रही है उसको हम वेन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको वेन कहते हैं। और जो ब्लड वेसल हमारे, ठीक है जी, तो ये हो गया कि ब्लड कैरिंग फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट। क्यों ये काम कौन करता है? ये वेन करती है। लेकिन अगर हम ये कहें, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ट्रांसफ्यूशन फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, तो वो आर्टरी कर रही है। अगर हमने हार्ट से लेके जानी है बॉडी की तरफ तो ये काम आर्टरी करेगी। लेकिन अगर बॉडी से लेके जाना है हार्ट की तरफ तो ये काम वेन करेगी। A से आर्टरी, V से वेन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होती है वो बॉडी में कैसे हो पाती है? ब्लड के ज़रिए हो पाती है। और अगर हम ये कहें कि ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रंस इन द बॉडी तो वो भी ब्लड के ज़रिए होता है। ब्लड ही ऑक्सीजन और ब्लड ही न्यूट्रंस को लेके जाता है पूरी बॉडी में। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट बोन। हमारी स्मॉलेस्ट बोन जो होती है वो कान की हड्डी होती है जिसको हम स्टेप कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लॉन्गेस्ट बोन कौन होती है? लॉन्गेस्ट बोन जो होती है वो फीमर होती है, हमारी थाई की बोन होती है। उसके बाद वो कहता है कि लॉन्गेस्ट मसल कौन सा है? लॉन्गेस्ट मसल सर्टोरियस है। कौन सा है? सर्टोरियस है। उसके बाद वो कह रहा है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा लीवर है। ये बात सबको पता होनी चाहिए। उसके बाद है मोर रेपिटिशन कैपेसिटीज़ इन लीवर है। मोस्ट रेपिटिशन कैपेसिटी जो है वो लीवर में होती है। अब मुझे नहीं पता है कि ये किस हिसाब से वो बात कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि द लार्जेस्ट लैवरी ग्लैंड। जो लार्जेस्ट लैवरी ग्लैंड है वो कौन सा है? लार्जेस्ट लैवरी ग्लैंड जो है वो पैरोटिड ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है? पैरोटिड ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी के अंदर। सही हो गया। स्मॉलेस्ट WBC जो है, स्मॉलेस्ट WBC वाइट ब्लड सेल्स जो है वो लिम्फोसाइट है। और लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स जो है वो मोनोसाइट है। ठीक हो गया। स्मॉलेस्ट लिम्फोसाइट और लार्जेस्ट मोनोसाइट और स्मॉलेस्ट लिम्फोसाइट्स। ये बात आपने याद रखनी है। ज़रा अपने मुंह से बोलिए स्मॉलेस्ट वाइट ब्लड सेल्स लिम्फोसाइट्स और लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स मोनोसाइट्स। तो ये मेरे साथ दोहराइए इस बात को। ठीक है आप। उसके बाद है लार्जेस्ट वेन। हमारी लार्जेस्ट वेन जो होती है वो एनफायर होती है। कौन सी होती है? एनफायर होती है। एनफायर जो है वो हमारी लार्जेस्ट वेन है। उसके बाद है लाइफ टाइम और रेड ब्लड सेल्स का लाइफ टाइम जो है 120 दिन होते हैं। उसके बाद है हेमाटोलॉजी क्लोटिंग टाइम जो है वो 2 से 5 दिन होता है। हेमाटोलॉजी क्लोटिंग टाइम 2 से 5। हमें चोट लगती है, चोट के बाद ज़ख़म आता है, ज़ख़म रहता है 2 से 5 दिन। छोटा ज़ख़म जो होता है वो ठीक हो जाता है, उसके बाद टिश्यू आना शुरू हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।